बच्चों आज हम चर्चा करते हैं सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत जो नेक्स्ट टर्म है वो है यूनिसेक्सुअल और दूसरी टर्म है डायोसियस। कल हम जो चर्चा किए थे वो किसके बारे में बात की थी, हमने बाइसेक्सुअल के बारे में बात करी थी और मोनोसियस के बारे में बात करी थी, साथ ही हमने हर्माफ्रोडाइट के बारे में बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं यूनिसेक्सुअल। तो हम इसको क्या करें, इसको ब्रेक करके देखें शब्द को, इस सभी वर्ड्स को हम ब्रेक करें। यूनि और सेक्स। यूनि मीन्स सिंगल, सेक्स मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित है ये, ठीक है। यूनि मतलब सिंगल और रिप्रोडक्टिव सेक्स जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म ऐसा इंडिविजुअल जिसमें क्या हो, सेपरेट मतलब सिर्फ ऑर्गेनिज्म में सिर्फ क्या हो, वन सेक्स या फिर वन रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट हो। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स पाया जाता हो वो कहलाता है यूनिसेक्सुअल कहलाता है। वो या तो क्या हो सकता है, मेल हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है, फीमेल हो सकता है। वो इंडिविजुअल या तो मेल होगा या फीमेल होगा। हम ये नहीं बोल सकते कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों उपस्थित है, वो स्थिति नहीं होती है। यहाँ पर या तो ऑर्गेनिज्म कैसा हो सकता है, मेल हो सकता है, वही ऑर्गेनिज्म कैसा हो सकता है, फीमेल हो सकता है। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर हम देखते हैं मेल बॉडी अलग होती है, फीमेल बॉडी अलग होती है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इसके अंदर देखने को मिलता है। तो उसको हम जो है ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, यूनिसेक्सुअल होते हैं। उसी प्रकार से जो शब्द आता है डायोसियस, ठीक है। डायोसियस के यदि हम करें तो डायोसियस का यदि हम इसमें देखें तो क्या आएगा, डाई मतलब क्या होता है, दो, सीएस मतलब होता है बॉडी, ठीक है। डाई मतलब होता है दो और सीएस मीन्स होगा यहाँ पर बॉडी। तो क्या होगा कि टू बॉडीज एंड टू सेक्सेस, दो शरीर और दो सेक्सेस, या दो शरीर और दो क्या होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स प्रेजेंस हो, ठीक है। तो डायोसियस में क्या होगा कि अलग अलग इंडिविजुअल होंगे और उनके शरीर, उनके अंदर अलग अलग प्रकार का रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स पाया जाएगा। कोई जाति है, कोई स्पीसीज है, स्पीसीज के दो ऑर्गेनिज्म हम लेते हैं जिसमें एक ऑर्गेनिज्म मेल होगा, एक फीमेल होगा। तो डायोसियस का उपयोग और यूनिसेक्सुअल ये दोनों क्या है, सेम ही है। डायोसियस हम किस पर्पस के अंदर बात कर रहे हैं कि अलग अलग शरीर में अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। यूनिसेक्सुअल हम किस पर्पस के अंदर बात कर रहे हैं कि एक बॉडी में सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। तो ये होता है यूनिसेक्सुअल और डायोसियस का बारे में। तो हमने जो पहले चर्चा की आपकी मोनोसियस के बारे में, तो मोनोसियस आप समझ चुके होंगे कि वन बॉडी बात रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डायोसियस के अंदर क्या होगा, टू बॉडी एंड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, मतलब इसमें क्या होगा कि एक शरीर में एक प्रकार के जननांग पाए जाएंगे, जबकि मोनोसियस के अंदर एक शरीर में दोनों प्रकार के जननांग पाए जाते हैं। तो ये होता है आपका यूनिसेक्सुअल और डायोसियस का बारे में। तो इसका एग्जांपल हम बता सकते हैं एनिमल्स में यूनिसेक्सुअल और डायोसियस का हम मैमल्स जितने भी हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल या डायोसियस होते हैं। प्लांट्स के अंदर हम देखें तो जो पपाया है, पपाया कैसा होता है, वो यूनिसेक्सुअल या डायोसियस प्रकार का प्लांट्स होता है। मतलब इसमें क्या होगा कि एक जो प्लांट होगा उस पर मेल फ्लावर होंगे और एक जो प्लांट होगा उसमें फीमेल फ्लावर होंगे। मतलब एक पिस्टिलेट होगा और एक क्या होगा, स्टेमलेट प्रकार के फ्लावर्स एक के ऊपर पाए जाएंगे। तो ये होता है यूनिसेक्सुअल और डायोसियस, ठीक है। अब हम अगली चर्चा करते हैं गेमिट्स के बारे में कि गेमिट्स कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसा आपको मालूम है कि गेमिट के फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है, गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। गैमेट के फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है, गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। हमने ये बताया था कि जो गैमेट्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेल गैमेट और दूसरा होता है फीमेल गैमेट, ठीक है।
एक होता है मेल गैमेट और एक होता है फीमेल गैमेट। मेल गैमेट का जो निर्माण होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, और जो फीमेल गैमेट का निर्माण होगा वो कहाँ पर होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत होता है। ठीक है, अब गैमेट का जो हम शेप एंड साइज़ के आधार पर हम गैमेट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले शेप एंड साइज के आधार पर गैमेट्स, ठीक है, हम इसको क्लासीफाई करें तो सबसे पहले एक शब्द आता है आइसोगेमस, आइसोगैमेट लिखे अपन, आइसोगैमेट। दूसरा आता है एन आइसोगैमेट, और तीसरा आता है हम यहाँ ऊगैमेट लिख सकते हैं। ठीक है, आइसोगैमेट, एन आइसोगैमेट और ऊगैमेट। तो हम यहाँ पर बात करें, आइसो मीन्स क्या होता है, आपको याद होगा, आइसो मतलब क्या होता है, सेम। आइसो मीन्स क्या होता है, सेम या सिमिलर। आइसो मीन्स सेम या सिमिलर। तो ऐसे गैमेट्स जो शेप एंड साइज में कैसे हो, सिमिलर हो, ऐसे युग्मक जो आकार और आकृति में कैसे हो, समान हो, वो कहलाते हैं आइसोगैमेट। हम यहाँ लिख सकते हैं इसमें कैसे होंगे, शेप एंड साइज में, शेप एंड साइज में कैसे होंगे, ये सिमिलर होंगे। तो ऐसे गैमेट क्या कहलाते हैं, आइसोगैमेट्स कहलाते हैं। इसका एग्जांपल हम क्लेमाइडोमोनास के अंदर देख सकते हैं। क्लेमाइडोमोनास में हमको गैमेट्स कैसे दिखाई देंगे, ये शेप एंड साइज में कैसे दिखाई देंगे, आपको बराबर दिखाई देंगे। इनकी आकृति और आकार दोनों कैसे होंगे, समान होंगे। इसका हम डायग्राम के द्वारा बताने का प्रयास करते हैं। तो हम एग्जांपल लें क्लेमाइडोमोनास का, तो इस प्रकार से फ्लैजिलेटेड होते हैं ये तो ये क्या होंगे, आकार और आकृति में कैसे होंगे, समान होंगे। तो ये होते हैं कौन से आपके आइसोगेमस प्रकार के गैमेट्स कहलाते हैं, जिसमें आकार और आकृति दोनों के लिए सिमिलर हो। अब एन आइसोगेमस की बात करें अपन, तो एन आइसोगेमस में क्या होगा, एन आइसोगेमस में एन हम क्या करेंगे, डिसिमिलर के लिए करेंगे, कैसा, डिसिमिलर होंगे या एसिमिलर होंगे। तो ऐसे युग्मक, ऐसे गैमेट्स जो शेप एंड साइज में, हम यह बात करें शेप में कैसे हो, सिमिलर, लेकिन साइज कैसा हो, वेरी करे, या साइज इसका भिन्न हो, डिफरेंट हम लिखे, साइज कैसा वेरी करे या साइज कैसा डिफरेंट हो। तो ऐसे गैमेट्स कहलाते हैं, एन आइसो प्रकार के गैमेट्स कहलाते हैं। ठीक है, मतलब एन हम लगा दिया तो हम बोलेंगे कि वो समान नहीं है। किस में समान नहीं है, तो बोले शेप तो समान है लेकिन उसका साइज कैसा है, अलग है। तो इसका एग्जांपल भी आता है, क्लेमाइडोमोनास की एक स्पीसीज होती है, क्लेमाइडोमोनास की एक स्पीसीज है, उसमें एन आइसोगेमस प्रकार के हमको देखने को मिलते हैं। तो वो किस प्रकार से होगा, हम डायग्राम के द्वारा ही इसको बताने का प्रयास करें। अब देखिए, आपको डायग्राम से मालूम पड़ जाएगा, शेप तो कैसा है, दोनों का एक समान दिखाई देता है, लेकिन साइज कैसा हो जा रहा है, अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार का गैमेट्स जो कहलाते हैं वो कैसे कहलाते हैं, एन आइसोगेमस प्रकार के गैमेट्स कहलाते हैं, जिसमें शेप तो समान है लेकिन साइज इनका डिफरेंस होता है। ठीक है, जिसमें जो छोटा वाला होता है उसको माइक्रोगैमेट कहते हैं, छोटा वाला क्या होगा, माइक्रोगैमेट, और जो बड़ा वाला होगा उसको मेगागैमेट कहा जाता है। बड़े वाले को मेगागैमेट कहा जाता है, छोटे वाले को माइक्रोगैमेट कहा जाता है। ठीक है, तो माइक्रोगैमेट जो होता है वो मेल गैमेट के रूप में कार्य करता है, और जो मेगागैमेट होता है वो फीमेल गैमेट का काम करता है। हम आइसोगैमेट के अंदर देखें तो दोनों गैमेट्स हमको कैसे दिखाई दे रहे हैं, समान दिखाई दे रहे हैं। हम इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। ठीक है, ऊगैमस प्रकार का जो होगा, इसमें क्या होगा, ऊगैमस प्रकार का जो होगा उसमें शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, शेप और साइज दोनों कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। शेप और साइज दोनों कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। तो वो कहलाते हैं ऊगैमस प्रकार के या ऊगैमेट प्रकार के कहलाते हैं। तो एग्जांपल इसका अपन देख लें, तो इसका एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग के अंदर। ह्यूमंस में आपको मालूम है जो स्पर्म है वो
इस प्रकार से उसका एक स्ट्रक्चर होता है, टेल होता है, एक हेड होती है, और जो ओवा होता है बड़े साइज़ का होता है, और इस प्रकार से जो ओवम होता है वो इस प्रकार से होता है, ओवम। तो यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, स्पर्म का साइज़ अलग दिखाई दे रहा है और शेप भी अलग दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ओवम का शेप और साइज़ दोनों अलग दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार का कहलाता है oogamete, इसके अंदर कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने भी बात करी आइसोगेमेट की, एनाइसोगेमेट की और oogamete प्रकार के बारे में बात करी। ठीक है।